हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कंप्यूटर क्लास विद सेरत। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ एंड ये हमारा सेट नंबर 3 है। तो अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें कि कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से किया है, जिसको करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो कीबोर्ड होता है उसमें कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 12, ऑप्शन बी है हमारे पास 10, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी 12, यानी हमारे कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है, यानी कि कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनी होती है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन से, ऑप्शन बी है जर्मेनियम से, ऑप्शन सी है जस्ते से एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको पता है या नहीं, ये आपको कमेंट में बताना है, लेकिन अभी के लिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन से आईसी चिप बनी होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है, यानी कि जंक ईमेल का एक और दूसरा नाम क्या है, अदर नेम क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास स्पैम, ऑप्शन बी है स्पफ, ऑप्शन सी है स्पूल, ऑप्शन डी है स्रीफर स्क्रिप्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी स्पैम, यानी कि जंक ईमेल का अन्य नाम स्पैम है। एंड अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है, यानी कि वर्तमान डॉक्यूमेंट में जब हम कोई भी चेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास क्रिएटिंग, ऑप्शन बी है हमारे पास एडिटिंग, ऑप्शन सी है मॉडिफाइंग एंड ऑप्शन डी है एडजस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडिटिंग, यानी कि वर्तमान डॉक्यूमेंट में अगर हम बदलाव करते हैं तो उसे एडिटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है पेरिफेरल्स, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है स्टोरेज एंड ऑप्शन डी है सीपीयू। तो इसका जो आंसर है वो शायद आपको पता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीपीयू, यानी कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन माउस की तरह कार्य करता है, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन माउस की तरह काम करती है। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है स्कैनर, ऑप्शन सी है आइकन एंड ऑप्शन डी है ट्रैक बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी ट्रैक बार, यानी कि ट्रैक बार माउस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे वाले बटन होते हैं वो कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता ही होगा, लेकिन अभी मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 4, यानी कीबोर्ड में जो एरो के बटन होते हैं वो 4 होते हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, ये चारों बटन कीबोर्ड में होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है, यानी कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास लेड क्रिस्टल डिवाइस, ऑप्शन बी है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, ऑप्शन सी है लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले
एंड ऑप्शन डी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये होता है एलसीडी का पूरा नाम यानी कि एलसीडी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है यानी कि डिलीट हो जाता है। ऑप्शन ए है डिस्क, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है फ्लॉपी, ऑप्शन डी है सीडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रैम। यानी कि रैम में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है यानी कि जब भी लाइट जाती है तो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रैम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसबी का पूरा रूप क्या है। पूरा रूप यानी कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, ऑप्शन बी है अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक, ऑप्शन सी है यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। ये होता है यूएसबी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास बैक स्पेस, ऑप्शन बी है शिफ्ट, ऑप्शन सी है कंट्रोल एंड ऑप्शन डी है स्पेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता ही होगा, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी स्पेस। यानी कि पीसी पर टाइपिंग करते समय अगर हमने दो शब्दों के बीच जगह छोड़नी है तो हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं यानी कि स्पेस की का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स यानी सभी डॉक्यूमेंट जो कि एमएस वर्ड में बनाए गए हैं उन्हें वर्ड डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। एंड इसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है ये हमने बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास WRD, ऑप्शन बी है TXT, ऑप्शन सी है DOC, ऑप्शन डी है FIL। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि DOC। यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स का जो फाइल एक्सटेंशन है वो DOC होता है। यानी कि एमएस वर्ड में अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाकर उसे सेव करेंगे तो उसके लास्ट में DOC आएगा जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स का फाइल एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि .BAC, .DOC और .HTM किसके उदाहरण हैं। यानी कि ये क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास डाटाबेस, ऑप्शन बी है एक्सटेंशन, ऑप्शन सी है डोमेन, ऑप्शन डी है प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि एक्सटेंशन। ये सभी हमारे फाइल एक्सटेंशंस होते हैं यानी कि ये सभी एक्सटेंशंस हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई नया दस्तावेज बनाने के लिए फाइल मेनू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमने कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है ओपन, ऑप्शन बी है न्यू, ऑप्शन सी है क्लोज, ऑप्शन डी है सेव। तो आपको इसके नाम से ही पता चलता है कि अगर हमने कोई नया दस्तावेज यानी कि अगर हमने कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम न्यू का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि न्यू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि एक्सेल के किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है पाई चार्ट, ऑप्शन बी है चार्ट विजार्ड, ऑप्शन सी है एक्सेल विजार्ड, ऑप्शन डी है पाई चार्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चार्ट विजार्ड। यानी कि इसके यूज़ से हम एक्सेल में चार्ट बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम कीबोर्ड से Ctrl+C करेंगे तो उससे क्या होता है। ऑप्शन ए है पेस्ट, ऑप्शन बी है कॉपी, ऑप्शन सी है कट, ऑप्शन डी है एंडो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता ही होगा। उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कॉपी। यानी कि एमएस वर्ड में अगर हम कीबोर्ड से Ctrl+C को प्रेस करते हैं तो उससे कॉपी होता है। यानी कि उसमें जो भी टेक्स्ट पिक्चर वगैरह होंगी वो सभी कॉपी हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU में ALU का पूरा नाम क्या है।
यानी कि ALU का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है एल्गोरिथम एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी है एडवांस्ड लॉजिक यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये होता है ALU का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स का पता लगाने की प्रक्रिया है। एरर्स यानी कि गलतियाँ। सॉफ्टवेयर कोड में अगर कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डिबगिंग, ऑप्शन बी है कंपाइलिंग, ऑप्शन सी है इंटरप्रिंटिंग, ऑप्शन डी है टेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स का पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। भौतिक बनावट यानी कि जो कंप्यूटर की ऊपरी बनावट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है फर्मवेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि हार्डवेयर। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर को कहते हैं, यानी कि भौतिक बनावट कंप्यूटर की हार्डवेयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है, यानी कि इनमें से कौन सी ऑप्शन को कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है CPU, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि CPU। यानी कि CPU ही कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1024 बाइट्स किसके बराबर है? यानी कि जो 1024 बाइट्स होते हैं वो इनमें से किसके बराबर हैं? ऑप्शन ए है 1 TB, ऑप्शन बी है 1 GB, ऑप्शन सी है 1 MB, ऑप्शन डी है 1 KB। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1 KB। यानी कि 1024 बाइट्स 1 KB के बराबर होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लॉजिक से, ऑप्शन बी कंट्रोल से, ऑप्शन सी इनपुट से, ऑप्शन डी स्टोरेज से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि स्टोरेज से। यानी कि मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी फोर्ट्रान, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि फोर्ट्रान। यानी कि इनमें से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, यानी कि इनमें से सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? ऑप्शन ए है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी है थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि लेजर प्रिंटर। यानी कि लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर है जो कि एक ही बार में पूरे एक पेज को प्रिंट कर देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर में बग का क्या होता है? यानी कि अगर किसी भी कंप्यूटर में बग आ जाता है तो उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है अपडेट, ऑप्शन सी है एरर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी एरर। अगर किसी भी कंप्यूटर में बग आ जाता है तो उसका ये मतलब है कि कंप्यूटर में किसी भी चीज़ में एरर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में विंडोज़ बटन दबाने से क्या खुलता है? यानी कि अगर हम अपने कंप्यूटर में विंडोज़ बटन को दबाते हैं तो उससे कौन सा प्रोग्राम, कौन सी सेटिंग ओपन हो जाती है? तो ऑप्शन ए है माई कंप्यूटर, ऑप्शन बी है स्टार्ट मेनू, ऑप्शन सी है टास्क बार, ऑप्शन डी है MS पेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि स्टार्ट मेनू। अगर हम अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से विंडोज़ बटन दबाते हैं तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, यानी कि अगर हमने कंप्यूटर को लॉक करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होगा। ऑप्शन ए है F2, ऑप्शन बी है कंट्रोल के साथ F2, ऑप्शन सी है विंडोज़ बटन के साथ L बटन प्रेस करने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अगर हम विंडोज़ प्लस R बटन दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर लॉक हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विंडोज़ के साथ L बटन दबाने से लॉक हो जाता है एंड ये इसकी शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी इनपुट इकाई है। इनपुट डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को डाटा या निर्देश देते हैं, मतलब जो काम हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं पहले हम उसे इनपुट डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर को बताते हैं। एंड आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं, इनसे हम कंप्यूटर से कोई भी काम का नतीजा ले सकते हैं, यानी कि ये हमें काम का नतीजा दिखाता या सुनाता है। जैसे प्रिंटर हमें प्रिंट करके देता है तो ये एक आउटपुट डिवाइस हुआ क्योंकि ये हमें देता है। एंड ऐसे ही मॉनिटर हमें स्क्रीन पर दिखाता है, मतलब ये भी हमें देता है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ। एंड ऐसे ही स्पीकर भी हमें साउंड सुनाता है, यानी ये भी हमें देता है, तो मतलब ये भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ। लेकिन माउस हमें कुछ भी नहीं देता, बल्कि हम माउस को बताते हैं कि कंप्यूटर में क्या काम करना है, तो यानी कि माउस एक इनपुट डिवाइस हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउस, यानी माउस एक इनपुट इकाई है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ऑप्शन ए है संगणक, ऑप्शन बी यंत्र, ऑप्शन सी मशीन एंड ऑप्शन डी उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी संगणक, यानी कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन सेट नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप ऐसी ही और कंप्यूटर MCQs के सेट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके भी बताएं कि आगे वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग।